हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ हमारी जो वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं आप उन सभी को देख भी रहे होंगे और साथ ही साथ उनको पसंद भी कर रहे होंगे। आज का ये जो वीडियो होने वाला है उसमें हमने उन 3 जीवन के सूत्र या फिर जिन्हें हम कह सकते हैं कि सक्सेस फॉर्मूला जो कि रावण ने लक्ष्मण को दिए थे उन सबको इंक्लूड किया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन 3 जो सूत्र रावण ने लक्ष्मण को दिए थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो सूत्र दिए थे इनकी शुरुआत हुई कब थी और ये कैसे रावण ने दिए। जैसा कि आप सभी लोगों को या अधिकांश लोगों को पता होगा कि ये वाले जो जीवन के सूत्र हैं रावण ने लक्ष्मण को युद्ध के अंत में दिए थे। होता क्या है, जब श्री राम रावण की नाभि में अपना तीर मार देते हैं जिसकी वजह से रावण मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ होता है, तो भगवान श्री राम यह देखते हैं कि आज एक पापी का विनाश तो हो ही रहा है, साथ ही साथ एक महान पंडित, महान योद्धा और एक महान विद्वान और एक महान राजा का भी अंत हो रहा है। यह सब कुछ सोचने के बाद श्री राम लक्ष्मण से बोलते हैं कि लक्ष्मण जाओ और रावण से कुछ ज्ञान अर्जित करो। तो लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं और रावण से जाके बोलते हैं कि मुझे भैया ने आपके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा है। अब रावण ऐसा करके लक्ष्मण को देखता है और लक्ष्मण से मुंह फेर लेता है। लक्ष्मण गुस्से में श्री राम के पास आते हैं और बोलते हैं, भैया ये तो मरने की स्थिति में पड़ा है लेकिन फिर भी इसका घमंड और अहंकार बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। तब श्री राम मुस्कुराते हैं और लक्ष्मण से बोलते हैं कि लक्ष्मण, मैंने तुम्हें देखा था कि जब तुम रावण के पास ज्ञान लेने के लिए गए थे तो तुम रावण के सिर की तरफ खड़े थे। अगर किसी से भी तुम्हें ज्ञान लेना है या किसी को गुरु बनाना है तो तुम्हें उसके चरणों में जाना पड़ता है, ना कि उसके सिर पर खड़ा होना पड़ता है। यह बात समझाकर श्री राम लक्ष्मण को वापस भेज देते हैं। लक्ष्मण जाते हैं और रावण के चरणों के पास बैठ जाते हैं। यह देखकर रावण प्रसन्न होता है और लक्ष्मण को बताता है। रावण लक्ष्मण से कहता है कि आज मैं तुम्हें जीवन के ऐसे 3 सूत्र बताऊंगा जो कि भविष्य में तुम्हारे और सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। रावण लक्ष्मण को पहला जीवन सूत्र बताता है और कहता है, शुभस्था शीघ्र। रावण लक्ष्मण से कहता है कि मन का जो स्वभाव है वो सत्कर्मों को स्थगित करने का होता है और दुष्कर्मों की ओर आकर्षित रहता है। यानी कि सत्कर्म हम किस किस चीज़ को कहते हैं? सत्कर्म कहते हैं कि कल्याण, कृपा और करुणा की भावना से जो कार्य किया जाए वो सब सत्कर्म होते हैं। और कोई भी ऐसा कर्म जिसमें इन तीनों का अभाव होता है उसे हम दुष्कर्म कहते हैं। रावण लक्ष्मण से कहता है कि मेरे मन में यह सत्कर्म कई बार आया कि मैं माँ सीता को सम्मान सहित श्री राम को लौटा दूं, लेकिन मेरा मन इस सत्कर्म को बार बार टालता रहा और मेरे मन ने इस सत्कर्म की नहीं सुनी, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज मैं अपने पूरे परिवार को खत्म करवाने के बाद इस मृत्युशैया पर पड़ा हूं। अपने इस सूत्र के एंड में रावण कहता है, शुभस्था शीघ्रम, यानी कि शुभ करने का विचार आए तो उसे कभी भी स्थगित मत करना, उसी क्षण उस विचार को कार्य में बदल देना, वरना मन अपनी चाल चल देगा। सफलता के दूसरे सूत्र में रावण लक्ष्मण जी से कहता है कि शत्रु को कभी भी कमजोर मत समझो, क्योंकि रावण कहता है कि मैं हमेशा ये सोचता था, कौन राम, वह तो एक वनवासी है, जंगल में मारा मारा फिरता है और अयोध्या का राजकुमार तो है पर उसके पास ना रहने के लिए घर है, ना घाट है, ना ही सेना में हाथी घोड़े हैं, ना राज सिंहासन है। वो मुझ जैसे महान दशानन का सामना क्या करेगा। यही सोचते हुए मैंने सोचा ये सब तो असंभव है, लेकिन हुआ क्या, असंभव संभव हो गया, क्योंकि मैंने शत्रु को कमजोर समझने की भूल कर दी थी। और रावण कहता है कि इस चीज़ की नींव तो मैंने उस दिन रख दी थी
जब मैंने जगत पिता से अमर होने का वरदान मांगा था और खुद को देवता, असुर, पशु, पक्षी, यश, गंधर्व सभी से सुरक्षित कर लिया था, लेकिन रावण ने खुद के लिए सुरक्षा मनुष्य से नहीं मांगी थी, क्योंकि रावण कहता है कि मैं यह सोचता था कि मनुष्य को तो मैं इस लायक भी नहीं समझता कि वो मेरे से लड़ भी पाएगा, और यही मेरा अहंकार था जो मुझे ले डूबा। इसलिए रावण लक्ष्मण जी से कहता है कि अपने शत्रु को आप कभी भी कमजोर मत समझो। जीवन का तीसरा और आखिरी सूत्र पे रावण लक्ष्मण को बताता है कि तुम्हारे पास जो भी राज है उसे राज ही रहने दो। रावण कहता है कि मैं तुमसे अपने मन का और से ना कह सका। इसका मतलब रावण कहता है इससे ज्यादा हंसने की बात और क्या ही हो सकती है अगर मैं अपना राज खुद ही ना छुपा सका, क्योंकि अगर मैंने अपना राज अपने तक सीमित नहीं रखा और मैंने वो राज किसी को बता दिया तो दूसरे वाले व्यक्ति को जिसको मैंने राज बताया है यह संभावना बढ़ जाती है कि वो भी उस राज को राज नहीं रहने देगा, कहीं ना कहीं बता देगा। रावण कहता है कि मैं अजेय था, मुझे कोई भी नहीं जीत सकता था, लेकिन मेरा एक भेद जो मैं अपने तक सीमित नहीं रख पाया था कि मेरी नाभि में अमृत कलश है, यह भेद मैं अपना छिपा नहीं पाया जो कि मैंने बता दिया था। और इसी भेद का फायदा उठा के विभीषण ने राम को बता दिया और इसी भेद के बल पर मेरे भाई ने मेरा ही सर्वनाश कर दिया। रावण लक्ष्मण से कहता है कि ये मेरे जीवन का अंतिम सूत्र है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। और इन सूत्रों को बताने के बाद रावण का स्वर्गवास हो गया। रावण के बताए हुए ये तीनों सूत्र जीवन में आज भी सत्य हैं और सभी कंडीशन पर अप्लाई भी होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला जो वीडियो हमने बनाया है आपको बहुत ही पसंद आया होगा, जिसमें आपको ज्ञान भी मिला होगा और मोटिवेशन भी मिला होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक कीजिए। इसी तरीके की और मोटिवेशनल स्टोरीज़ और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट में आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं ताकि हम नए नए टॉपिक और ऐड करें और अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो वो इम्प्रूवमेंट कर सकें। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।